नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन लर्न कर रहे हैं। आज का टॉपिक कंटिन्यूएशन में है मेरे प्रीवियस वीडियो से जिसमें हमने प्रूफ ऑफ वर्क लर्न किया था। आज का टॉपिक है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। ये भी एक अनदर सेकेंड टाइप ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म है। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। आपको अगर आप पहली रेफरेंस लेते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, हमने क्या लर्न किया था कि प्रूफ ऑफ वर्क हम लोग काम करते हैं, इट्स अ रैट रेस। जो सबसे पहले उसको माइन कर देता है और एक्सेप्टेड हो जाता है वाइडली फ्रॉम द माइनर्स, वो वाली कंसेंसस मैकेनिज्म, वो वाला पर्टिकुलर ब्लॉक माइन हो जाता है, राइट? वो कंसेंसस मैकेनिज्म होती है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ स्टेक में हम क्या करते हैं, जब भी हमें किसी ब्लॉक को माइन करना होता है, तो वो एक रैट रेस नहीं होती है। उसमें क्या होता है, जितने भी माइनर्स उस पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्टेड होते हैं उस नेटवर्क पे और जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन के अगेंस्ट कुछ स्टेक रखते हैं। जिसके जितने स्टेक स्टेक मतलब कॉइन्स, करेंसी, जितनी ज़्यादा उसके स्टेक होते हैं, उतनी ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं उस चीज़ को वैलिडेट करके एक्सेप्ट करने की। ठीक है? दिस इज़ वेरी सिंपल। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे जितने ज़्यादा कोई भी अपने अगेंस्ट डिपॉज़िट करता है कॉइन्स को, उतने ज़्यादा उसकी वैलिडेशन प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है? द मोर यू पुट द कॉइन्स, मोर द चांसेस विल गेट इट। आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, सपोज़ देयर आर, यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे नोट्स तो बहुत सारे होते हैं माइनर्स, बट हम लोग कनेक्ट करते हैं एबीसी 3 से। ठीक है? किसी ने अगर 45 कार्डिनो लगाया, किसी ने 30, किसी ने 25, तो परसेंटेज ऑफ गिविंग यू अ वैलिडेशन चांसेस विल बी 45, 30 एंड 25, ऐसे जाता है, राइट? जितने ज़्यादा आपके कॉइन्स हैं, उतने ज़्यादा आपकी वैलिडेशन के चांसेस हैं। ठीक है? दिस इज़ सिंपल। अब आप ये वो सोच सकते हैं कि कौन-कौन सी करेंसीज़ यूज़ होती हैं प्रूफ ऑफ स्टेक में। उसमें से कुछ के मैं नाम आपको बता दूँ जो वाइडली एक्सेप्टेड हैं। जैसे बिनेंस कॉइन, पाल्कोडॉट, टेजस, इथेरियम, कार्डिनो, राइट? कुछ मैंने आपको लिख दिए, देयर आर मैनी मोर व्हिच आर बीन यूज्ड फॉर प्रूफ ऑफ स्टेक। अभी हमें ये डीपली समझने की ज़रूरत है। ये तो हमें अभी समझ में आ गया कि प्रूफ ऑफ स्टेक सिंपल होता है, आपने स्टेक लगाया, जितने लगाया उतने आपके चांसेस बढ़ गए। बट आप कैसे? प्रोसेस कैसे काम करता है पीछे, राइट? हाउ डज़ इट वर्क? सिंपल मैकेनिज़्म है। कैसे होता है? आपके ब्लॉकचेन में जो भी सिंपल, आप ऐसे देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये सारे माइनर्स हैं, सपोज़ एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ये हमने करेंसी देखी, सबने कुछ-कुछ करेंसी लगा रखी है, कुछ-कुछ स्टेक लगा रखे हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन करने के लिए। कोई ब्लॉक हमें माइन करना है। अब ये माइनिंग कैसे होती है? ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इसको माइन करता है। ये एक एल्गोरिदम चलती है सिस्टम में और वो बेस्ड ऑन स्टेक वो डिसाइड करता है, वैलिडेट करता है। जिसके जितने ज़्यादा स्टेक्स होते हैं, उतनी ज़्यादा उसकी अप्रूवल पावर बढ़ जाती है। ठीक है? अभी हम सबके पास एट प्रेज़ेंट सेम टाइप ऑफ ब्लॉकचेन की अवेलेबिलिटी होती है, बट जैसे ही कोई वैलिडेट हो जाता है, चेन का लॉन्गेस्ट बढ़ जाती है। आप सोचिए, हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले नया ब्लॉक करने के लिए स्टेक लगाते हैं, सारे माइनर्स ने स्टेक लगा दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट वैलिडेटर्स वेरीफाई द ट्रांजैक्शंस। सेलेक्टेड वैलिडेटर्स मतलब जो एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग पिक हुआ है, जिस माइनर को पिक किया गया है बेस्ड ऑन देयर स्टेक, वो वैलिडेट करता है ट्रांजैक्शंस को। जब वो उसको वैलिडेट कर देता है, तब बाकी सारे जो माइनर्स होते हैं उसमें उन सब के पास वैलिडेशन के लिए जाता है। ठीक है? और उनका वोटिंग लगती है। जिसके जितने ज़्यादा स्टेक होते हैं, उसका उतने ज़्यादा वोट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है? जब वो एक्सेप्ट हो जाता है सिस्टम में, वैलिडेट हो जाता है, तो वो हमारा चेन में ऐड हो जाता है। आप ये देख रहे हो, करंट में हमारे पास 5 ब्लॉक्स थे इस चेन में। जब ये पूरे प्रोसेस के बाद जब ये ऐड हो गया, तो हमारा एक और ब्लॉक इसमें ऐड हो गया। हमें इसमें ये देखना पड़ेगा, जस्ट इन केस किसी ने अगर फ़ोर्ज किया है, मतलब इनवैलिड ट्रांज़ैक्शंस को अप्रूव किया है या फिर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है सिक्योरिटी, तो जिस भी माइनर ने, सपोज़ ये माइनर ने, इसने कुछ फ़ॉर्ज एक्टिविटी की है, तो इसने जितने भी कॉइन स्टेक में लगाए होते हैं, वो सारे के सारे स्टेक के कॉइन जो होते हैं, वो लूज़ कर देता है। तो इसमें आपको सिक्योरिटी चांसेस बढ़ जाते हैं, मालिशियस एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। ठीक है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। जितने ज़्यादा आप स्टेक लगाओगे, उतने ज़्यादा आपकी वोटिंग की वैल्यू बढ़ जाती है और आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होता है, जो एल्गोरिदम पिक करती है, वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि एल्गोरिदम उसी को ज़्यादा पिक करती है वैलिडेट करने के लिए जिसके स्टेक ज़्यादा होते हैं। जैसे इस एल्गोरिदम में इसने इसको पिक किया। ठीक है? अभी हमें ये सिंपल समझ में आ गया। सिंपल हमें समझ में आ गया कि प्रूफ ऑफ स्टेक कैसे काम करता है। अब इसके बाद
जब कुछ भी होता है हर एक चीज़ के हमारे प्लस और माइनस भी होते हैं, ठीक है? तो बेनिफिट इसमें हम क्या बोलते हैं, ये डॉ इफ़ेक्ट से करता है, इनएक्सपेंसिव है क्योंकि आप अपने किसी भी डिवाइस से, आपके मोबाइल पे, कंप्यूटर्स पे, कहीं पे भी आप डाउनलोड करके इसको आप यूज़ कर सकते हो। ट्रांज़ैक्शन स्पीड इसकी फ़ास्ट होती है, बट इसकी सिक्योरिटी अभी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ है, स्टार्टिंग है इसलिए। इसके प्रॉज़, कॉन्स भी हैं। प्रॉज़ क्या है, अगर आप देखते हो तो एनर्जी एफ़िशिएंट है, कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोसेसिंग पावर इसकी फ़ास्ट होती है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इनएडिक्वेटली बिकॉज़ उसके क्या होता है, स्टेक्स लगते हैं। कॉन्स में आप क्या कर सकते हो इसमें कि जित अगर किसी ने बहुत ज़्यादा स्टेक्स लगा दिए तो वो आपका वेरिफ़िकेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, करेक्ट? हमने वो लर्न किया था कि जितने ज़्यादा आप स्टेक लगाओगे, उतने ज़्यादा आपके एल्गोरिदम पिक करेगी आपको वैलिडेट करने के लिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप उन कॉइन्स को किसी ट्रांज़ैक्शन के अगेंस्ट लगाते हो स्टेक में, तो वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए लॉक हो जाते हैं और आप उनको यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टू अंडरस्टैंड। एंड क्या होता है कि ये वाइडली यूज़ हो रहा है इथेरियम में। इथेरियम पहले यूज़ करता था प्रूफ ऑफ वर्क और अभी क्या हो गया है, वो प्रूफ ऑफ स्टेक में मूव हो गया है इथेरियम 2.0 से। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रूफ ऑफ स्टेक की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसको अंडरस्टैंड करने का सिंपल तरीका है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे लिखिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, दोबारा समझाऊँगी, बट प्लीज़ कॉन्सेप्ट्स को पहले समझने की कोशिश करिए। दोबारा मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।